सृष्टि और श्राद्ध की उत्पत्ति, कथा एवं पितृयज्ञ का वर्णन। पृथ्वी बोली, भगवान, मैं आपके वरा तथा मथुरा क्षेत्र की महिमा सुन चुकी। प्रभु, मैं अब पितृयज्ञ के संबंध में जानना चाहती हूँ कि ये क्या है और इसे किस प्रकार आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम किसने इस यज्ञ का शुभारंभ किया तथा इसका प्रयोजन एवं स्वरूप क्या है। भगवान वरा कहते हैं, देवी, सर्वप्रथम मैंने स्वर्गलोक की रचना की, जो देवताओं का पहले आवास बना। जगत प्रकाश शून्य था और सर्वत्र अंधकार व्याप्त था। उस समय मेरे मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि चार और अचर प्राणियों से संपन्न तीनों लोकों का सृजन करूं। उस समय मैं संसार की सृष्टि से विमुख शेषनाग की शैया पर शयन कर रहा था। ऐसा मेरा अनंत शयन हुआ करता है। माया स्वरूपनी निद्रा मेरी सहचरी है। इसका सृजन मेरी इच्छा पर निर्भर है। इसी से मैं सोता और जागता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वत्र जल ही जल था, कहीं कुछ भी पता नहीं चलता था। उस जल में एक वट वृक्ष के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। वह वट भी बीज जनित नहीं था, बल्कि मुझ विष्णु द्वारा ही उत्पन्न था। माया का आश्रय लेकर एक बालक के रूप में मैं उस पर निवास करता था। मेरी आज्ञा पाकर माया ने चार और अचर से परिपूर्ण तीनों लोकों को सजाया है। ये सभी मेरी आंखों के सामने हैं। मैं ही इस विविध वैचित्र्योपेत चराचर विश्व का आधार हूँ। समय अनुसार मैं ही वडवामुख नामक अग्नि बन जाता हूँ। माया मेरा ही आश्रय पाकर काम करती है, जिससे सभी जल बड़वा नल से निकलकर मुझ में लीन हो जाते हैं। प्रलय की अवधि पूरी हो जाने पर लोक पिता में ब्रह्मा ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। तब मैंने उनसे ये वचन कहा, ब्राह्मण, तुम यथाशीघ्र सुर असुर एवं मानवों की सृष्टि करो। इस प्रकार मेरे कहने पर ब्रह्मा ने हाथ से कमंडलू उठाया और उसके जल से आचमन करके देवताओं की सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। पिता ने 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण एवं सबका उद्धार करने के लिए ब्राह्मण तथा सुर समुदाय की सृष्टि की। उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उर्वों से वैश्यों की, चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं से देवता और असुर सब के सब धर अधम विचारने लगे। देवता और दानवों में तप तथा बल की अधिकता हुई। अदिति देवी से आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, मरुदगण, अश्विनी कुमार और 33 करोड़ देवता उत्पन्न हुए। दिति देवी से देवताओं के विरोधी दानवों की उत्पत्ति हुई। उसी समय प्रजापति ने तपोधन ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सभी तीव्र तेज के कारण सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सभी शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। अब उनके पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या सीमित नहीं रही। उन्हीं में एक निमि हुए। उन निमि को भी एक पुत्र हुआ जो आत्रेय नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह जन्म से ही सुंदर, संयचित एवं उदार स्वभाव का था। वह मन को एकाग्र करके अवचल भाव से सावधान होकर तपस्या करता। पंचाग्नि तापना, वायु पीकर रहना, भुजा ऊपर उठाकर एक पैर से खड़े रहना, सूखे पत्ते एवं जल ग्रहण करना, शीतकाल में जल शयन करना, फलों के आहार पर रहना तथा चांद्रायन व्रत का पालन करना, ये उनकी तपस्या के अंग थे। इन सभी नियमों का पालन करते हुए वह 10,000 वर्षों तक तपस्या में लीन रहा। इतने में कालवश उनका देहांत हो गया। ऐसे सुयोग्य पुत्र को मृत्यु से निमि का हृदय शोक पूर्ण हो गया। इस प्रकार पुत्र शोक के कारण ये निमि दिन रात चिंतित रहने लगी। उस समय निमि ने 3 रात तक शोक मनाया। उनकी बुद्धि बहुत विस्तृत थी, अतः इस शोक से मुक्त होने का विचार किया कि माघ मास की द्वादशी का दिन उपयुक्त है और फिर उस दिन पुत्र के लिए श्राद्ध की व्यवस्था की। उस बालक आत्रेय को खाने एवं पीने के लिए जितने भोजन पदार्थ, अन्न, फल, मूल तथा रस थे,
उन्हें एकत्र करके फिर स्वयं पुत्र होकर सावधानी के साथ ब्राह्मण को आमंत्रित किया और सव्य विधान से सभी श्राद्ध कार्य संपन्न किए। इसके बाद 7 दिनों का कृत्य एक साथ संपन्न किया। शाक, फल, मूल और इन वस्तुओं से पिंड दान किया। 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की। कुशों को दक्षिण की ओर अग्रभाग करके रखकर नाम और गोत्र का उच्चारण करके मुनिवर निमि ने धार्मिक भावना से अपने पुत्र के नाम पिंड अर्पण किया। इस प्रकार विधान पूरा करते रहे। दिन समाप्त हो गया और भगवान सूर्य अस्ताचल को चले गए। ये परम दिव्य उत्तम कर्म श्रेष्ठ भाव से संपन्न हुआ। उन्होंने मन और इंद्रियों को वश में करके आशाएं त्याग दी और अकेले ही शुद्ध भूमि में पहले कुश, तब मृगचर्म और इसके बाद वस्त्र बिछाकर बैठ गए। उनका वह आसन ना बहुत ऊंचा था, ना अति नीचा था। चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके एकाग्र होकर अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए उन्होंने योगासन लगाया और अपने शीर तथा सिर को समान रख के अचल कर लिया। उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमी थी। चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं था। फिर निर्भीक एवं ब्रह्मचर्य से रहकर श्रद्धा के साथ एकनिष्ठ होकर उन्होंने मुझ में अपने चित्त को लगाया। इस प्रकार सायंकाल की संध्या समाप्त हुई, पर रात्रि में पुनः चिंता और शोक के कारण उनका मन सहसा शुभ उठा और इस प्रकार पिंडदान की क्रिया करने से उनके मन में महान पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे, ओहो, मैंने जो श्राद्ध तर्पण की क्रियाएं की हैं, इन्हें आज तक किन्हीं मुनियों ने तो नहीं किया है। जन्म और मृत्यु पूर्व कर्म के फल से संबंध है। पुत्र की मृत्यु के बाद मैंने जो तर्पण किया वह अपवित्र कार्य है। स्नेह एवं मोह के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसी से मैंने ये कर्म किया। पितृपद पर स्थित जो देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, उरग और राक्षस आदि हैं, वे अब मुझे क्या कहेंगे। इस प्रकार निमि सारी रात चिंता में व्यग्र रहे। फिर रात्रि बीती, सूर्य उदित हुए। फिर निमि ने प्रातः संध्या करके जैसे तैसे अग्निहोत्र किया, पर वे चिंता दुख से पुनः संतप्त हो उठे और अकेले बैठकर प्रलाप करने लगे। उन्होंने कहा, ओह मेरे कर्म, बल एवं जीवन को धिक्कार है। पुत्र से सभी सुख सुलभ होते हैं, पर आज मैं उस सुपुत्र को देखने में असमर्थ हूँ। विवेकी पुरुषों का कथन है कि पूतिका नाम का नरक घोर क्लेशदायक है, वे पुत्र इससे रक्षा करता है। अतः सभी मनुष्य इस लोक तथा परलोक के लिए ही पुत्र की इच्छा करते हैं। अनेक देवताओं की पूजा, विविध प्रकार के दान तथा विधिवत अग्निहोत्र करने के फल स्वरूप मनुष्य स्वर्ग में जाने का अधिकारी होता है, पर वही स्वर्ग पिता को पुत्र द्वारा सहज ही सुलभ हो जाता है। यही नहीं, पौत्र से पिता में तथा परपौत्र से पर पिता में भी आनंद पाते हैं। अतः अब अपने पुत्र के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता। इस प्रकार वे चिंता से अत्यंत दुखी हो रहे थे कि देवऋषि नारद सहसा उन निमि के आश्रम में पहुंच गए। उस अलौकिक आश्रम में सभी ऋतुएं अनुकूल थी। अनेक प्रकार के फल, फूल एवं जल उपलब्ध थे। स्वयं प्रकाश से प्रकाशमान नारद जी निमि के आश्रम के भीतर गए। धर्मज्ञ निमि ने उन्हें आया देखकर उनका स्वागत और पूजन किया। उस समय निमि के द्वारा आसन, पाद्य एवं अर्घ्य आदि दिए गए। नारद जी ने उन्हें ग्रहण करके फिर उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद जी बोले, निमि, तुम्हारे जैसे ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। यदि कोई मर जाए, नष्ट हो जाए अथवा कहीं चला जाए, इसके लिए जो व्यक्ति शोक करता है उसके शत्रु हर्षित होते हैं। जो मर गया, नष्ट हो गया, वह पुनः लौट आए, ये संभव नहीं है। चार और अचर प्राणियों से संपन्न तीनों लोकों में मैं किसी को अमर नहीं देखता। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, मृग, ये सभी काल के ही अधीन हैं। तुम्हारा पुत्र श्रीमान निश्चय ही एक महान आत्मा था। उसने पूरे 10,000 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या करके परम दिव्य गति प्राप्त की है। इन सब बातों को जानकर तुम्हें सोच नहीं करनी चाहिए। नारद जी के इस प्रकार कहने पर निमि ने उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया, किंतु फिर भी उनका मन पूरा शांत नहीं हुआ। वे बारंबार दीर्घ श्वास ले रहे थे
और उनका हृदय करुणा से व्याप्त था। वे लज्जित होकर कुछ डरते हुए से गदगद वाणी में बोले, मुनिवर, आप अवश्य महान धर्म ज्ञानी पुरुष हैं। आपने अपनी मधुर वाणी द्वारा मेरे हृदय को शांत कर दिया। फिर भी प्रणय, सौहार्द और स्नेह के कारण मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप उसे सुनने की कृपा कीजिए। मेरा चित्त एवं हृदय इस पुत्र शोक से व्याकुल है, अतः मैं उसके लिए संकल्प करके अपसव्य होकर श्राद्ध, तर्पण आदि क्रियाएं कर चुका हूँ। साथ ही 7 ब्राह्मणों को अन्न एवं फल आदि से तृप्त किया है तथा जमीन पर कुशा बिछाकर पिंड अर्पण किए हैं। द्विजवर, पर अनार्य पुरुष ही ऐसा कर्म करते हैं। इससे स्वर्ग अथवा कीर्ति उपलब्ध नहीं हो सकती। मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैं कौन हूँ यह मुझे स्मरण नहीं था। अज्ञान से मोहित होने के कारण ये काम मैं कर बैठा। पहले के किसी भी देवता ऋषियों ने ऐसा काम नहीं किया है। प्रभु, मैं ऊहापोह में पड़ा हूँ कि कहीं मुझे कोई प्रत्यवाय या शाप न लग जाए। नारद जी बोले, देवश्रेष्ठ, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरे देखने में यह धर्म नहीं किंतु परम धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अब तुम अपने पिता की शरण में जाओ। नारद जी के इस प्रकार कहने पर निमि ने अपने पिता का मन, वाणी और कर्म से ध्यान पूर्वक शरण ग्रहण की और उनके पिता भी उसी समय उनके सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने निमि को पुत्र शोक से संतप्त देखकर उन्हें कभी व्यर्थ न होने वाले अभीष्ट वचनों द्वारा आश्वासन देना आरंभ किया। निमे, तुम्हारे द्वारा जो संकलित कार्य हुआ है यह पितृयज्ञ है। स्वयं ब्रह्मा ने इसका नाम पितृयज्ञ रखा है। तभी से यह धर्म व्रत एवं क्रतु नाम से अभिहित होता आया है। बहुत पहले संभव ब्रह्मा ने ही इसका आचरण किया था। उसमें विधि के उत्तम जानकार ब्रह्मा ने जो यज्ञ किया था उसमें श्राद्ध कर्म की विधि और प्रेत कर्म का विधान है। उसे उन्होंने नारद को भी सुनाया था। भगवान वरा कहते हैं, सुंदरी, अब मैं ब्रह्मा द्वारा उपदिष्ट उस श्राद्ध विधि का भली भांति प्रतिपादन करता हूँ, सुनो। इससे ज्ञात हो जाएगा कि पुत्र पिता के लिए किस प्रकार श्राद्ध करता है। जितने प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब की समय अनुसार मृत्यु हो जाती है। चींटी आदि से लेकर जितने भी जंतु हैं उनमें किसी को मैं अमर नहीं देखता, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु है और जो मरता है उसका जन्म निश्चित है। हाँ, कोई विशेष कर्म अथवा प्रायश्चित का सहयोग प्राप्त होने से मोक्ष होना भी निश्चित है। सत्य, राज्य और तम, ये तीनों शीर के गुण कहे जाते हैं। कुछ दिनों के पश्चात युग के अंत में मनुष्य अल्पायु हो जाएंगे। तमोगुण की प्रधानता वाले मानव कर्म दोष के प्रभाव से सात्विक विषय पर ध्यान नहीं देते हैं, अतः उस कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में जाना पड़ता है। फिर अगले जन्मों में उन्हें पशु, पक्षी अथवा राक्षस की योनि मिलती है। वेद को जानने वाले सात्विक ज्ञानी लोग धर्म, ज्ञान और वैराग्य के सहारे मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। क्रूर, भयभीत, हिंसक, निर्लज, अज्ञानी, श्रद्धाहीन मनुष्य को पिशाच के समान व्यवहार करने वाले को तमोगुणी जानना चाहिए। उसे कोई अच्छी बात बताई जाए तो वह समझता नहीं है। इसी प्रकार पराक्रमी, अपने वचन के पालन करने वाले, स्थिर बुद्धि, सदा संयमशील, शूरवीर तथा प्रसिद्ध व्यक्ति को राजस पुरुष मानना चाहिए। जो क्षमाशील है, इंद्रिय विजयी है, परम पवित्र है, उत्तम ज्ञानवान है, श्रद्धालु है तथा तप एवं श्रद्धाएं में सदा संलग्न रहते हैं, वे सात्विक पुरुष होते हैं। ब्रह्मा जी ने निमि से कहा था, पुत्र, इस प्रकार सोच विचार करके तुम्हें शोक करना अनुचित है, क्योंकि शोक सबका संहारक है। वे लोगों के शीर को जला देता है। उसके प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती। लज्जा, धृति, धर्म, श्री, कीर्ति, नीति तथा संपूर्ण शोकाकुल मनुष्य का परित्याग कर देते हैं। अतः पुत्र, तुम शोक का त्याग करके परम सुखी बनने का प्रयत्न करो। मूर्ख मनुष्य मोहवश हिंसा तथा मिथ्या भाषण करने में तत्पर हो जाता है। ऐसे मनुष्य को अपने दोषों के कारण घोर नरक में निवास करना पड़ता है। अतः अब मैं धार्मिक जगत का कल्याण होने के लिए सच्ची बात बताता हूँ, तुम उसे सुनो। संपूर्ण संसार से आसक्ति हटाकर धर्म में बुद्धि को लगाना चाहिए।
ये सार वस्तु है। संभव मनु ने जो कहा है तथा तुमने जो श्राद्ध किया है, इस पर विचार करके मैं चारों वर्णों के लिए विधान बताता हूं, उसे सुनो। जिस समय प्राण कंठ स्थान पर पहुंच जाता है, उस समय मनुष्य भय और भ्रांति वश अत्यंत घबरा जाता है और वह सभी दिशाओं में दृष्टि डालने में असमर्थ हो जाता है। किसी क्षण में स्मृति भी आ जाती है। जीव की जब तक आंख नहीं खुलती तब तक भूमि के देवता ब्राह्मण गण स्नेह पूर्वक सामने सत शास्त्र पढ़े और यथा योग्य दान आदि धर्म करना समुचित है। दूसरे लोक में उस प्राणी का कल्याण हो, इसलिए गौदान करना चाहिए। इसकी विशेष महिमा है। धरातल पर विचरना और अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करना गौ का स्वाभाविक गुण है। इसके दान से मनुष्य यथाशीघ्र ताप से छूट जाता है। इसके बाद मरणासन प्राणी के कान में श्रुति कथित दिव्य मंत्र सुनाना चाहिए। जब प्राणी अत्यंत विवश हो जाए तो मनुष्य उसे देखकर मंत्र पढ़कर मरण कालोचित कर्म विधि पूर्वक संपन्न करे। इस मंत्र से संपूर्ण संसार से प्राणी को मुक्त करने की शक्ति है। फिर तत्काल मधुपर्क हाथ में लेकर कहे, ओंकार स्वरूप भगवान, आप मेरा अर्पण किया हुआ मधुपर्क स्वीकार करने की कृपा करें। ये परम स्वच्छ संसार में आने जाने का नाशक, अमृत के समान भगवत प्रेमी व्यक्तियों के लिए नारायण रचित, दाव मिटाने वाला तथा देवलोक में परम पूजनीय है। ये कहकर उसे मरणासन प्राणी के मुख में डाल दे। इसके फलस्वरूप व्यक्ति परलोक में सुख पाता है। इस प्रकार की विधि संपन्न होने पर यदि प्राण निकलते हैं तो वे प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं पाता है। मृत प्राणी की सदगति के उद्देश्य से उसे वृक्ष के नीचे ले जाकर अनेक प्रकार के गंधों और घृत तेल के द्वारा उस प्राणी के शीत का शोधन करें। साथ ही तेजस एवं विनाशी सभी कार्य उसके लिए करने उचित हैं। जल के सन्निकट दक्षिण की ओर पैर करके लिटा देना चाहिए। तीर्थ आदि का आवाहन करके उसे स्नान कराने का विधान है। ज्ञा आदि जितने तीर्थ ऊंचे विशाल एवं पुण्य में पर्वत, कुरुक्षेत्र, गंगा, जमुना, कोश की प्योशनी, गंडकी, भद्रा, सरयू, बलदा, अनेक वन, वरा तीर्थ, पिंडारक क्षेत्र, पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थ और चारों समुद्र, इन सभी का मन में ध्यान करके मृत पानी को उस जल से स्नान कराना चाहिए। फिर विधि के अनुसार उसे चिता पर रखना चाहिए। उसके पैर दक्षिण की दिशा में हों। प्रधान दिव्य अग्नियों का ध्यान करके हाथ में अग्नि उठा ले। उसे प्रज्वलित करके विधिवत यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव है, अग्निदेव, ये मानव जाने अथवा अनजाने जो कुछ भी कठिन काम कर चुका है, किंतु अब मृत्युकाल के अधीन होकर ये इस लोक से चल बसा। धर्म अधर्म लोभ और मोह से ये सदा संपन्न रहा है, फिर भी आप इसके गात्रों को भस्म कर दें और ये स्वर्गलोक में चला जाए। इस प्रकार कहकर प्रदक्षिणा कर जलती हुई अग्नि उसके सिर के स्थान में प्रज्वलित कर दें। फिर तर्पण करके मृत व्यक्ति का नाम लेकर पृथ्वी पर उसके पिंड दें। चारों वर्णों में इसी प्रकार का संस्कार होता है। फिर शरीर और वस्त्रों को धोकर वहां से लौटना चाहिए। उसी समय से 10 दिन पर्यंत सभी सगोत्र के लोग अशोच के भागी बन जाते हैं और उन्हें देव कर्मों में अधिकार नहीं रह जाता है।